बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फाइज़ा कियानी ऑन बिहाफ ऑफ द टिप्स एकेडमी और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करती हूँ अपने जॉब सेक्शन में। अच्छा जनाब, आज हम लोग ना मच अवेटेड पोस्ट के बारे में बात करेंगे। बड़ा ग्लोरीफाइड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो कि एक बेहतरीन डिपार्टमेंट माना जाता है। जब जॉब्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स क्या ऑलरेडी जॉब करने वाले क्या बड़े लोगों को इंतज़ार होता है इसके लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं, तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हुई हैं ख़त्म और आ गई हैं डिफरेंट पोस्ट। मोर देन 500 पोस्ट अनाउंस हुई हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और डिफरेंट किस्म की पोस्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्केल 1 टिल स्केल 18, 18वें स्केल तक की मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं। और इसमें तकरीबन आप हर पोस्ट के अगेंस्ट मल्टीपल वैकेंसीज हैं और आप थ्रू आउट पाकिस्तान से अप्लाई करने के अहल हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधा जाते हैं जनाब इस पे एडवर्टीजमेंट पे। ये रहा हमारा शाहकार, हमारा एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वेकेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस पे हम लोग थॉरली डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एज रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी सीट्स हैं किस पोस्ट के अगेंस्ट। तो ये हम लोग ना डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रॉम ग्रेड 1 टिल ग्रेड 18 डिफरेंट पोस्ट हैं। सबसे पहले देखें नंबर 1 पे हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, ठीक है जनाब। ये 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की एक है और बलूचिस्तान की एक है। एज लिमिट क्या है जनाब, हमारे पास 25 से 40 साल के दरमियान के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट की एक है, एक पंजाब की एक बलूचिस्तान की। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है या एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, इसमें जनाब सेकंड क्लास आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूटीज इन BS17 और अबव, और इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड मेजर इक्वलेंट इन द आर्म फोर्सेस विद मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूटीज। अगर आप इंटेलिजेंस से मुतालिक बाकायदा किसी शोबे में, स्पेसिफिकली आर्मी में 5 साल तजर्बा रखते हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अहल हैं। उसके बाद जनाब डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स की पोस्ट है, ये भी 18वां स्केल है। इसमें मास्टर्स चाहिए जो कि फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर्ड होगी इसमें, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल इंटेलिजेंस में, ठीक है। और BS17 या उसके बराबरी का आपका अगर एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टेक्निकल इंटेलिजेंस तो फिर आपको क्या आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं, ठीक है। या आपने आर्मी में एज अ मेजर सर्व किया हुआ है, कितने साल के लिए, मिनिमम 8 साल के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, सिग्नल जूनियर्स में, तो फिर आप इसके पोस्ट के लिए अहल हैं। और ये इसकी भी एज रिक्वायरमेंट 25 से लेके 40 ईयर्स है। एक सीट है और पंजाब के लिए। फिर आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें। ये जनाब इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर्स MSc 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए या उसकी मसावी डिग्री जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड हो। एज लिमिट यहाँ पे जनाब 25 से लेके 35 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बताती चलूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। 16 वैकेंसीज हैं जिसमें ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की 7 है, सिंध की 3 है, सिंध रूरल की, सिंध के ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 2 है, मतलब सिंध की टोटल 5 है। KPK की एक है, एक्स फाटा की एक है और बलूचिस्तान की भी एक सीट है। उसके अलावा जनाब नेक्स्ट जो हमारे पास है 4th नंबर पे, दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए एक हमारे पास सीट है जो कि पंजाब की है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम या सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए ये पोस्ट है। एज इज अगेन 22 to 35। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पोस्ट है। ये 3 सीटें हैं। इसमें जनाब कंप्यूटर साइंसेज या सिस्टम एनालिसिस या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री अगर आप रखते हैं तो आप अहल हैं। 3 सीट्स हैं, 2 पंजाब की, एक सिंध अर्बन की है। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस की सीट है। BS और इक्वलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकंड क्लास और C ग्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC इन इलेक्ट्रिकल नारकोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, डिफरेंट इंजीनियरिंग की फील्ड्स जो है अगर उसमें आप हैं और आप इसके लिए अहल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब चार्ज नर्स BS16 की पोस्ट है। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड फॉर मेल 1 year कोर्स और सर्टिफिकेट इन नर्सिंग रिलेटेड फील्ड इन ल्यू ऑफ मिडवाइफरी। या आपके पास मिडवाइफरी का या नर्सिंग का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, बाकायदा कोर्स होना चाहिए और PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से सर्टिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए। 3 सीटें जनाब, 2 हमारे पास पंजाब की और एक एक्स फाटा की है।
अब जनाब अगली जो सीट है ये है सब डिविजनल ऑफिसर B&R, ठीक है, ये भी 16वें स्केल की है। एज इसकी लिमिट है 20 से लेकर 33 साल तक। एक इसकी वैकेंसी है, ठीक है। असिस्टेंट की सीटें हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें एक और रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर को चलाना जानता हो, कंप्यूटर अच्छे तरीके से यूज कर सकता हो, और उसके अलावा बेसिक आईटी का कोर्स वगैरह उसने किया हो। 3 सीटें हैं, एक पंजाब की, एक बलूचिस्तान की, एक एक्सफाटा की है। उसके बाद जनाब जो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं और बड़ी अहम वैकेंसीज है, फील्ड ड्यूटीज होती हैं इनकी, सब इंस्पेक्टर की हैं। ग्रेड है जनाब 14, PS 14 है, बेसिक पे स्केल 14। और इसमें इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मिनिमम 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेबल है टू इंटरमीडिएट इन केस ऑफ रिटायर्ड सर्विंग पर्सनल। अगर आप आर्म फोर्सेस के बंदे हैं तो आपको 14 साल एजुकेशन में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म फोर्सेस के लोगों को इंटेलिजेंस की फील्ड में, तब वो इसके लिए अहल हैं। 87 सीट्स हैं। एज लिमिट इन्होंने दी हुई है जनाब 18 से लेकर 30 साल तक। और इसमें जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए एयर रिलैक्सेशन हो सकती है। 87 पोस्ट हैं, 87 मेरिट पे, ओपन मेरिट पे 5 हैं। पंजाब की 50 हैं, पंजाब वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, ठीक है। सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 11 हैं, KPK की 7 हैं, बलूचिस्तान की 5 है, एक्सफाटा की 1 है, GB की 1 है, और AJK की भी 1 सीट है। उसके बाद अगली जो सीट है जनाब हमारे पास ये आ जाती है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। ये जनरल सब इंस्पेक्टर की थी, अगली सीट है हमारे पास सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए जनाब ये भी 14 ईयर्स एजुकेशन है, फर्स्ट VN होनी चाहिए, एयर रिलैक्सेशन है हमारे पास आर्मी सर्विसमैन के लिए, 18 से 30 साल की उम्र है, 8 सीटें हैं, और आगे मेरिट के लिहाज से देख लीजिएगा। फिर आ जाता है ट्रैफिक एनालिस्ट। ट्रैफिक एनालिस्ट की भी 8 सीटें हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है हमारे पास, और एज लिमिट वही है 18 से 30। फिर यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड है कुछ फोटोग्राफर्स, ठीक है। अब ये मैं आपको ये बताती चलो, ये बड़ी वास्ट किस्म की ना फील्ड्स को ये कवर कर रहा है, ये जनरल लोगों के लिए जस्ट नहीं है, स्पेसिफिक तजर्बा रखने वालों के लिए भी ये है। फोटोग्राफर की सीट्स हैं जनाब 2nd क्लास और ग्रेड C, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और फोटोग्राफी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 18 से 30, और इसका बेसिक स्केल की हमारे पास 13 है, 2 सीटें, एक ओपन मेरिट की, एक पंजाब की है। फिर UDC है, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कम से कम 3 हफ्तों का इसके पास बेसिक का IT कोर्स होना चाहिए, और MS ऑफिस वगैरह उसको आना चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, और इसकी 10 वैकेंसीज हैं, 6 पंजाब की हैं, एक ओपन मेरिट की, एक सिंध अर्बन, सिंध रूरल, और एक KPK की है। फिर LDC है, लो डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक रिक्वायर्ड एजुकेशन, मिनिमम टाइपिंग स्पीड इसकी 30 होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, और इसको बेसिक IT का कोर्स उसने किया होना चाहिए 3 हफ्तों का, ठीक है। और इंक्लूडिंग MS ऑफिस आना चाहिए इनको, ठीक है। ये काफी ज्यादा वैकेंसीज है लो डिवीजन क्लर्क की, यानी कि 35 वैकेंसीज है, 18 से 30 साल की उम्र है, 35 वैकेंसीज हैं। फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है ASI के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये स्केल 11 आ जाता है, इसमें 14 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 2nd डिवीजन रिक्वायर्ड है। आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं वो। 18 से 30 साल एज है, 15 सीट्स हैं, ये भी काफी ज्यादा सीटें हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जनाब हमारे पास आ जाती है सुपरवाइजर की जॉब्स हैं। सुपरवाइजर की 2 पोस्ट हैं, DAE होना चाहिए टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब इंजीनियर है, ये BS 11 है। DAE होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हो, और 2 साल का उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी 2 पोस्ट हैं। फिर टेक्निकल की 1 पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, ठीक है। ये ग्रेड कौन सा, बेसिक स्केल है 9। इसकी हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इक्वलेंट या रिलैक्सेबल एज होगी किसके लिए, मैट्रिक पास आर्मी पर्सनल के लिए भी ये एप्लीकेबल है वो, ठीक है। 18 से 30 साल एज है, और 50 सीट्स हैं इसके लिए। देख लें, सब इंस्पेक्टर की भी 87 सीट्स हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की भी 50 सीट्स हैं। उसके अलावा ऑपरेटर स्पेशल, ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी भी काफी ज्यादा 72 सीटें हैं, ठीक है। एज भी ठीक मुनासिब एज हमारे पास है, 18 से 30 साल। इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है, इक्वलेंट टू फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, मैट्रिक इक्वलेंट टू एक्स सर्विसमैन, 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है इसमें। फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट चाहिए, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि लेडी रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ठीक है। इसकी एज 18 टू 30 ईयर्स है, 1 सीट है, और पंजाब की सीट है। व्हीकल मैकेनिक्स, गाड़ियों का अगर आप काम जानते हैं और आपके पास बाकायदा 3 साल का तजर्बा है, इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन है, 3 साल का तजर्बा है, तो आप
क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स और 11 सीटें हैं, जिसमें एक ओपन मेरिट की है, 5 पंजाब की है, सिंध अर्बन की एक है, सिंध रूरल की एक है, केपीके की एक है, बलोचिस्तान की एक है और एक्सपाटा की भी एक है। फिर गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये भी 11 सीटें हैं। BS7 इक्वलेंट है, ये स्पाई के बराबर इनके रैंक्स होंगे, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक चाहिए और व्हीकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जो गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनके लिए भी है। इनके लिए भी वो कहते हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए और 3 साल का इनका तजर्बा होना चाहिए। 11 सीटें ये भी। मिडवाइफ की एक सीट है, फोटो प्रिंटर की 2 सीट्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस जनरल जो हैं उनकी 2 सीट्स हैं और स्पेशल स्टाफ रिक्वायर्ड है जनाब, ये 12 सीट्स हैं। स्पेशल स्टाफ होता है मिसलेनियस स्टाफ, जो कि ऑफिस वर्क के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं लोग। बेसिक स्केल इनका 5 है। इंटरमीडिएट चाहिए, मस्ट बी एबल टू यूज हैंडल कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज एंड पोजेस टेंजिबल एक्सपर्टीज इन एनी ट्रेड। इनके पास किसी न किसी किस्म का कोई स्किल होना चाहिए और ये कंप्यूटर को थोड़ा बहुत चलाना जानते हो। ये 12 सीटें हैं और ये ओपन सीट्स हैं सारी, ठीक है। और प्लम्बर रिक्वायर्ड है जनाब, एक प्लम्बर। ड्राइवर की काफी ज्यादा पोस्ट है, ठीक है। ड्राइवर कौन हजरात ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास LTV का ड्राइविंग लाइसेंस हो और उन्होंने मैट्रिक किया हो, मैट्रिक पास होनी चाहिए और LTV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 40 वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है ड्राइवर हजरात के लिए जिनकी एज है 18 से 30 साल के दरमियान। आया रिक्वायर्ड है एक, नाइब कासद रिक्वायर्ड है, 51 सीटें हैं नाइब कासद की, ठीक है। इनके पास मैट्रिक होना चाहिए और इनके पास जो नाइब कासद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और मोटरसाइकिल का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 51 सीटें जो ओपन है। फिर उसके बाद लश्कर वगैरह की हैं, डिफरेंट सीट्स हैं। प्राइमरी पास है, चौकीदार की हैं 2 सीटें हैं, माली की सीट्स है हमारे पास 1 सीट है, कुक की 2 सीट्स हैं, मैस वेटर की 6 सीटें हैं और उसके बाद सैनिटरी वर्कर जो सफाई के लिए लोग रिक्वायर्ड होते हैं, ये प्राइमरी पास होना चाहिए, एज इसकी 18 से 30 साल होनी चाहिए और 11 सीटें हैं हमारे पास सैनिटरी वर्कर की। ये तो आगे जनाब मुख्तलिफ किस्म की आसामियां जो कि इन्होंने दी हुई है और ये सारी जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 1 मार्च 2026, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जरूरी हैं। कैंडिडेट मस्ट प्रोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो सबसे अहम चीज है जनाब, जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी एक चीज के लिए मांगी हुई है वही आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल अपना उसी एरिया का होना चाहिए जिसके लिए आप कोटा क्लेम करना चाहते हैं। एज एग्जैक्टली वही होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो आप कर सकते हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। और आप लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की क्या है? 1 मार्च 2026, ठीक है। काफी टाइम है हमारे पास, अभी पूरा 1 महीना है ऑलमोस्ट अप्लाई करने के लिए। द मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट कौन कौन से लोग एज लिमिट क्लेम कर सकते हैं? 3 साल तक की एज लिमिट क्लेम कर सकते हैं शेड्यूल्ड क्लासेस, ठीक है। जैसे हमारे पास बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो गई, जैसे हमारे पास ट्राइबल एरियाज के लोग हो गए, आजाद कश्मीर के हो गए, नॉर्दर्न एरियाज के हो गए, ये 3 साल की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन सिंध रूरल, जो सिंध के लोग हैं वो दूर दराज देहाती लोग हैं सिंध के, वो कर सकते हैं। बेसिक स्केल 15 या उससे कम के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनमें 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। By 10 years up to age of 55 years in case of government servants who have completed 2 years continuous government service, जो लोग 2 साल तक मुसलसल सरकारी नौकरी कर चुके हैं वो 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो लोग रिटायर हो चुके हैं आर्म फोर्सेस से या गवर्नमेंट जॉब से, वो कितनी कर सकते हैं? 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकती हैं बेवा ख्वातीन या जो बच्चे या सन या डॉटर हैं, जो बच्चे या बच्चियां हैं किनके? सिविल सर्वेंट्स के जो फोर्थ हो चुके हैं उनके बच्चे, उनकी बेवाएं 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकती हैं। 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन डिसेबल लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक पे स्केल 15 से नीचे तक के लिए कर सकते हैं। द कोटा रिजर्व फॉर वुमेन माइनॉरिटीज एंड डिसेबल्ड विल बी एडहेयर्ड टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, जो फिर कोटा जैसे भी डिवाइड होगा उस हिसाब से उसको डिस्कस किया जाएगा फर्दर। नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, इसमें यह कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की होगी? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो एक गलती है उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग है। TADA नहीं दिया जाएगा किसी किस्म का, आपने अपने खर्चे पे आना और जाना है। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है जनाब, इसको हम लोग साथ साथ भी देख लेंगे।
लेकिन एक बार ओवरव्यू इसको कर देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे। वेबसाइट कौन सी है? www.recruitments.com.pk। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी में आपने सबमिट नहीं करवाना। फी आपने 1 बिल इनवॉइस ऑनलाइन कर देनी है। ठीक है। जैज कैश कर सकते हैं, एटीएम्स के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू घर बैठे कर सकते हैं, यू पैसा कर सकते हैं, टीसीएस के जरिए कोरियर कर सकते हैं। 1 बिल इनवॉइस कब आएगा? जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, तो ये 1 बिल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है जनाब, डिपॉजिट फी जितनी भी है वो नॉन रिफंडेबल है। जो भी आपने फी एक बार जमा करवा देनी है वो आपको काबिल वापसी पैसे नहीं है। डिपॉजिट स्लिप्स जो है वो तकरीबन होगी 14 घंटे तक। एप्लीकेशन जब आपने एक बार अप्लाई कर लिया वो 14 घंटे तक के लिए मौजूद रहेंगी। उसके बाद वो डिपॉजिट स्लिप्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अर्ली सबमिट एप्लीकेशन फी। वही चीज है जनाब कि जितना जल्दी आप अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, टाइम वेस्ट ना करें, अर्ली अप्लाई कर लें। क्योंकि यूजली होता है कि वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं, एक टाइम पीरियड आता है तो उसके बाद वेबसाइट्स बंद हो जाती है या वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपकी स्टक हो जाती है, लोड ज्यादा हो जाता है। अब जनाब जो फी है वो क्या है? अगर आप स्केल 17 या 18 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2500 रुपया आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर आप बेसिक पे स्केल 14 से लेके 16 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 आपने जमा करवाना है। और अगर आप 9 से 13 के लिए कर रहे हैं तो 1600 करवाना है। फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 7 है तो ये 1200 फीस जमा करवानी है। और अगर आप लोग स्केल नंबर 1 से लेके बेसिक पे स्केल 6 तक अप्लाई कर रहे हैं तो 800 फीस देंगे। एक से ज्यादा अगर आपने करनी है पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के अलावा किसी के लिए फी एग्जाम्पशन नहीं है। आप अगर 2 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने 2 दफा रेलिवेंट पोस्ट के लिए फी जमा करवानी है। टेस्ट रिजल्ट या इंटीमेशन स्लिप्स शैल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विसेज। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जितनी भी एग्जाम स्लिप्स वगैरह होंगी वो आपको आपके घर में वाया पोस्ट सेंड नहीं की जाएंगी। आपने क्या करना है, ये वेबसाइट है www.recruitments.com.pk, इसी पे आपने क्या करना है, खुद ही चेक करना है और अपने जो आप सेल नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर आपने ध्यान रखना है, उसी पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसी के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। फर्निशिंग करेक्ट पर्सनल डेटा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपना डेटा 100% वेरीफाई करके ठीक ठीक डेटा देते हैं। अगर आप किसी किस्म का गलत डेटा देते हैं तो वो क्लेम किसी भी सूरत डिपार्टमेंट पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर नहीं होगा। ये थे एक जनरल ओवरव्यू इस पे, इसलिए अब आपको एक दफा रिव्यू देती चलूं कि जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, वो आ जाती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की। ठीक है, 16 सीटें ये आ रही हैं। सब इंस्पेक्टर की आ जाती हैं। देखिए ये सब इंस्पेक्टर है, इसके लिए हमारे पास तकरीबन 87 सीट्स हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सीट्स आ जाती हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की काफी सीटें हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 10 सीटें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की 35 सीटें हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 15 सीटें हैं। उसके अलावा हमारे पास जनाब नेक्स्ट आ जाती हैं स्पेशल स्टाफ की 12 सीटें आ जाती हैं। ड्राइवर की 40 सीट्स हैं, बहुत गोल्डन चांस है ड्राइवर हजरात के लिए। उसके अलावा नायब कासिद की 51 सीटें हैं। और ये कुल मिला के तकरीबन हमारे पास लमसम 500 के करीब सीटें बन रही हैं। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा आपके पास चांस है एक कि आप डिफरेंट सीट्स पे अप्लाई करें। सैनिटरी वर्कर्स की भी 11 सीटें हैं। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वैकेंसीज शैल ऑर्डिनरीली बी फिल्ड ऑन द लोकल बेसिस। ये क्या कह रहे हैं जनाब, ये जो लोअर स्केल्स हैं जिनके आगे मेंशन नहीं किया हुआ कोटा वगैरह, उसमें जनरली जहां जहां कोई फिट होगा प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको अपने लोकल एरिया में फिट किया जाए। अगर आप नहीं लोकल एरिया में फिट होते तो वो कहीं पे भी जहां वेकेंट स्पेस होगी वहां पे आपको फिट इन किया जाएगा। अगेन 1 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अच्छे तरीके से अपनी रेलिवेंट वैकेंसी देखें और जितना अर्ली हो सकता है उसको अप्लाई करें बाय विजिटिंग द वेबसाइट www.recruitments.com.pk। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी होती है, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको गिवन है, आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप ग्रुप एडमिन से डिस्कस करें और आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। Signing off. Thank you so very much. Don't forget to like and subscribe our channel and share it with others for information sharing. Thank you so very much.